पूरे पत्थर ही पत्थर पड़े हुए हैं और बगल में खाई है। जरा सा टायर आपका स्लिप हुआ, गए आप नीचे। इंजन का आवाज़ सुनो आप, कितने ऊंचाई पे हम लोग चल रहे हैं भाई। देखो पानी है, जमीन के नीचे जा रहा है। डेडलीस्ट रोड है भाई, डेडलीस्ट रोड। देख लो, रोड का नाम निशान नहीं है भाई, पत्थर ही पत्थर है बस। पेट्रोल की बड़ी स्मेल आ रही है, मैं जरा चेक कर लूं। ये कुछ ज़्यादा ही खतरनाक नहीं है भाई? अब ऐसा लग रहा है यहाँ के फंस गए भाई हम लोग। ऐसे नज़ारा मैंने आज तक नहीं देखा भाई। हाथ पूरे ना ठंड के कारण लाल हो चुके हैं, चारों तरफ बस बर्फ ही बर्फ, बर्फ ही बर्फ। जब तक घर पे बैठे होते हैं तब तक ही सोचते हैं, जब निकल जाते हैं तो हो जाता है। कुछ समय पहले एक बात याद आई, आज कुछ ऐसा कर जैसा पहले कभी किया नहीं। सारी हदों को पार कर, धीरे से मुस्कुरा के ही सही, रास्ता ऐसा चुन चाहे मंजिलें मुश्किल ही सही। घर से निकल और कहीं पहुंच तो सही। खैर ये तो थी मेरे दिल की बातें। सुना है इन रास्तों में कुछ तो खास है, तभी तो ये सच बात है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम बैरागढ़। और आज है भाई हमारी राइड का दूसरा दिन। भाई यहाँ से जो व्यू दिख रहा है ना, वो देखो कितना प्यारा है। ये देखो भाई, क्या बात है। देखो पहाड़ी पहाड़ है और अभी पहाड़ों पे फॉग हो रखा है पूरा। सब लोग देखो यहाँ पे जितनी भी रात में गाड़ियाँ आई थी ना भाई, आधी से ज़्यादा यहाँ से जा चुकी है। यहाँ भी गाड़ियाँ लगी थी, वहाँ तक गाड़ियाँ लगी हुई थी। अभी इस तरफ की गाड़ियाँ रुकी हुई हैं, ये भी कुछ ही देर में निकल जाएंगे। जब हम यहाँ पे आए थे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे जो होटल्स हैं ना, वो सारे बुक हो चुके थे। तो बड़ी मुश्किल के बाद हमें ये वाला होटल मिल गया। बाकी हमें ढूंढना काफ़ी पड़ा था यार, मतलब इधर गए उधर गए, तब जाके फाइनली ये मिल गया। लेकिन मिल गया था। फिलहाल अभी प्लान कुछ ऐसा है, अभी हम लोग पूरी तरीके से रेडी हैं, बस थोड़ा सा बैग वैग पैक करके अपनी बाइक पे लोड करेंगे और फिर हम यहाँ से जाएंगे सच पास के लिए, जो कि यहाँ से बैरागढ़ से 40 किलोमीटर की दूरी पे है। बाकी बहुत मज़ा आने वाला है इस राइड पे और बहुत ज़्यादा एडवेंचर होने वाला है, तो वीडियो पूरा देखना भाई। तो चलो चलते हैं, जल्दी से बैग लोड करते हैं और निकलते हैं यहाँ से। चलो भाई, अपना नाश्ता आ चुका है। ये देखो आलू प्याज का पराठा, ये है अपनी चाय, वहाँ पे है अचार, और आशीष सर भी सेम है और अक्कू भाई भी सेम खा रहे हैं। और यहाँ पे कुछ इस तरीके से बैठे हैं और वो देखो सामने माउंटेन दिख रहे हैं भाई, यहाँ से देख रहे हो, सही लग रहा है यार काफ़ी। बाकी अब खाते पीते हैं और जल्दी से निकलते हैं, क्योंकि भाई हमें निकलना था 9 बजे और अभी टाइम देखो 9:42 हो रहा है। तो 10 बजे तक सोच रहे हैं कि हम निकल जाएं यहाँ से। तो खाते पीते हैं फिर निकलते हैं। चलो भाई सब चलते हैं यहाँ से, 10 बज चुके हैं और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। फाइनली पूरी तरीके से हम तैयार हो चुके हैं। बहुत मज़ा आने वाला भाई, आप लोग बने रहना इस वीडियो में। जय श्री राम, जय श्री श्याम। चलते हैं भाई, टैंक अपना फुल है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। बाकी अगर आप लोग को पेट्रोल भरवाना हो तो भाई यहाँ से आपको वापस से पीछे जाना पड़ेगा 21 किलोमीटर दूर पीछे से, जहाँ से हम दिल्ली साइड से आए वहाँ पे उस तरफ, तब आपको यहाँ से मिलेगा पेट्रोल पंप। अगर आप सच पास की तरफ जाते हैं तो एक भी पेट्रोल पंप नहीं है भाई, याद रखना। फिलहाल निकलते हैं भाई। ये देखो सारी गाड़ियाँ लाइन से खड़ी हैं और देखो भाई बैरागढ़ से निकलते ही व्यू शुरू। और रोड भी भाई ऐसे ही छोटा छोटा रोड होने वाला है, बहुत टाइम लगेगा भाई। अभी तो देखो, अब हम निकले हैं तो 5 बजे की रेंज दिखा रहा है टांडी की। आज की हमारी डेस्टिनेशन जो है वो है टांडी। ले भाई चलते ही जाम लग गया यहाँ। तो क्या है यहाँ पे ऐसा, रुकना है। चलो भाई, चेक पोस्ट में यहाँ पे शायद जांच करवानी है। टांडी जाना है सर। देखो सब चेक पोस्ट पे रुके हैं यहाँ पे एंट्री होती है भाई। चलो भाई, अपनी एंट्री हो चुकी है यहाँ पे। यहाँ से आपको एंट्री करानी है अपनी बाइक में, बाइक की, गाड़ी की, चाहे आप जिस भी व्हीकल से आ रहे हो, आपको एंट्री करानी पड़ेगी और फिर आपको आगे जाने दिया जाएगा। इसमें भाई ड्राइविंग लाइसेंस मांगा हमसे, एड्रेस और फ़ोन नंबर और कितने लोग हो वो सब चीज़ें। तो ये सारी डिटेल्स ली जाती हैं यहाँ पे। पूछते हैं कहाँ से कहाँ तक जा रहे हो आप, तो यही सब चीज़ें हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट रखना अपने साथ। बाकी बाइक के डॉक्यूमेंट तो सारे ही रखना, क्या पता क्या आपसे मांग लें,
बाइक चोरी की तो नहीं है, पोल्यूशन वगैरह सब चीज़ें रखा करो भाई अपने साथ हमेशा। बाकी भाई ये देखो चढ़ाई शुरू हो चुकी है तगड़ी वाली, देख रहे हो। देखो भाई अगर स्ट्रगल की बात करूँ ना तो भाई अपना चीता अच्छा खासा स्ट्रगल कर रहा है यार। मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा कि स्ट्रगल नहीं कर रहा, बहुत तगड़ा स्ट्रगल कर रहा है। पूरी आवाज़ बदल चुकी है अपने चीते की। और चढ़ाई बहुत टफ़ है भाई, बहुत टफ़ चढ़ाई है यहाँ पे। मतलब अगर आप 125 सीसी की बाइक्स लेकर आ रहे हो या उससे कम तो भाई बहुत दिक्कत होने वाली है। अब ये देखो ऐसी चढ़ाई है भाई, ये देखो रहे हो। एक तो चढ़ाई, ऊपर से रोड देख लो आप, पूरे पत्थर ही पत्थर पड़े हुए हैं और बगल में खाई हैं। देखो कितनी खतरनाक खाई हैं, देख रहे हो। तो ऐसे हैं और शार्प टर्न्स भी आ जाते हैं अचानक से, जिसमें आपको मोमेंटम भी रखना है। और अचानक से मोड़ पे गाड़ियाँ भी आ जाती हैं कभी कभी। ये देखो देखो बच गया भाई अभी मैं। ये होता है। तो आपको मोड़ पे कई सारे पत्थर वगैरह भी पड़े हैं ना, जिस वजह से आपकी बाइक जो है वो स्लिप होने का चांसेस बना रहता है। कभी कभी तो भाई पहले गियर में भी नहीं चढ़ती है, मतलब पूरी रुक जाती है। देखो ये देखो हो गई, ये देखो। ये आपको दिख नहीं रहा होगा कैमरे में, लेकिन ऐसी चढ़ाई है बिल्कुल पूरी खड़ी चढ़ाई। मतलब भाई ये देखो वो पूरा रास्ता ऊपर तक जा रहा है, देख रहे हो, देख रहे हो। आवाज़ सुनो बाइक की, पहले गियर में भाई पहला दूसरा बस यही चल रहा है। और यहाँ कहाँ मोमेंटम लेके आओगे अगर आप सोच रहे हो कि भगाते हुए चढ़ाना चाहिए ये वो। भाई यहाँ पे पत्थर हैं और बगल में खाई है। एक जरा सा टायर आपका स्लिप हुआ, गए आप नीचे। इंजन का आवाज़ सुनो आप। आई लव रानीखेत। भाई रानीखेत पहुंच चुके हैं हम लोग, क्या बात है। आई लव सच पास, यस हमको सच पास पसंद है, हमें प्यारा, हमारा प्यारा सच पास। भाई व्यूज़ देखो यहाँ से, कितने ऊंचाई पे हम लोग चल रहे हैं भाई, बाप रे बाप। बहुत गहरी गहरी खाई है यार मेरे बगल में, ये देखो। एंड कंटिन्यूस चढ़ाई है ये, कंटिन्यूस। बाकी बीच बीच में ऐसे 2-3 जगह मुझे दिख चुके हैं ऐसे रेस्टोरेंट वगैरह, तो यहाँ पे भी खाने पीने की चीज़ें दिख रही हैं अभी तक फ़िलहाल। बाकी भाई ब्यूटी देखो ऊपर, वो देखो बादल वगैरह। भाई साहब कितनी ऊंचाई पे हैं हम लोग भाई। लेकिन अभी तक बर्फ़ के पहाड़ नहीं दिखे यार मुझे, बर्फ़ वगैरह या बर्फ़ के पहाड़ ये सब कुछ भी नहीं दिखा। कोई नहीं भाई, दिखेगा दिखेगा। अभी तो बहुत चलानी है बाइक। सच पास के लिए तो आई थिंक 40-50 किलोमीटर चलना है हमें बस। बाकी जाते टाइम हम लोग भाई जो है मनाली साइड से जाएंगे, मनाली अटल टनल वगैरह होते हुए वहाँ से जाएंगे। देखो भाई रोड देखो आप लोग, कितनी उबड़ खाबड़, मतलब पूरा ऑफ रोड है ये। और ये पूरी रोड सच पास तक ऐसे ही है बताते हैं। भाई मुझे थोड़ा आराम से चलना पड़ेगा, मेरी बाइक बहुत ज़्यादा लोडेड हो रखी है। पीछे टेल बैग है, टैंक बैग है, वाटर बॉटल्स हैं और टॉप बॉक्स भी लगा हुआ है। बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। देखो चढ़ाई देखो बस आप। और ये रोड वोड नहीं है, पत्थर रखे हुए हैं बस, पत्थर, उसके ऊपर चलानी है बाइक। और भाई आपकी बाइक की ग्राउंड क्लियरेंस होनी चाहिए यहाँ पे। ग्राउंड क्लियरेंस नहीं है तो आपका इंजन गार्ड, क्रैश गार्ड टूटना पक्का है भाई। 19-20 की स्पीड है बस हमारी, देख रहे हो, 19-20 19-20। अपने जो भी पार्टनर है आगे चल रहे हैं उनसे थोड़ा
डिस्टेंस बना के चलना चाहिए यार ऐसे रास्तों पे ना, क्योंकि कुछ पता नहीं होता, आप सामने वाला कब ब्रेक मार दे और आपका ध्यान रास्ते पे होता है, रोड पे होता है, तो वो चीज़ होती है, आप आपस में टकरा सकते हो। इसलिए कभी भी गैप बना के चलो, अच्छा खासा गैप डिस्टेंस मेंटेन करके रखो। अरे भाई अब तो ये कीचड़ भरा रोड आ गया भाई, एक तो टूटा फूटा रोड है, ऊपर से कीचड़ वाला रोड आ गया, और इसमें टायर स्लिप भी होता है। अगर आप आ रहे हो ना ऑफ रोड वाले टायर लगाना मत भूलना, बहुत दिक्कत होएगी, नहीं तो रोड टायर्स में तो भाई चला ही नहीं सकते आप। यहाँ जो नॉर्मल रोड टायर होते हैं वो तो कोई काम की नहीं है यहाँ पे। ओ भाई साहब बहुत टफ है भाई, सच पास को इसीलिए बहुत टफ माना गया है, क्योंकि भाई ये वाकई में बहुत टफ है यार, इसीलिए कोई ज़्यादा आता नहीं है यहाँ पे। हम जैसे जो पागल होते हैं ना, पागल दिमाग के, वही लोग आते हैं ऐसी जगह पे, वो भी 3 दिन में करने को। सोचो 3 दिन में हम लोग सच पास की राइड कंप्लीट करने का टारगेट हमने बनाया है, और भाई हम करके मानेंगे, कोई टेंशन नहीं है। कल भी हम हार मान चुके थे कि यार हम लोग बैरागढ़ नहीं पहुंच पाएंगे, और अगर पहुंच भी गए तो हो सकता है वहाँ रूम नहीं मिलेगा, लेकिन हमने फिर भी ये सोचा कि नहीं यार हार नहीं मानेंगे, निकले हैं तो करके ही मानेंगे। तो फाइनली बैरागढ़ हम लोग पहुँचे, और आज हम लोग अपने नेक्स्ट डे पे हैं। जय हो गौ माता, कितने आराम से बैठी है गाय माता यहाँ पे। ओह छोटी सी वाटर क्रॉसिंग, सच बताऊं मैं कसम से झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने इस पास की एक भी वीडियो नहीं देखी है भाई, एक भी, सच बता रहा हूँ मैं आपको, एक भी वीडियो नहीं देखी मैंने। सीधा मैंने बस बाइक उठाई है और मैप लगाया है, और बस ये देखा कि हाँ लोकेशन कहाँ है क्या है, बस उसके बाद मैं सीधा निकल गया इस राइड के लिए। मैंने नहीं देखा था कि इतना भयंकर रोड है ये। ओरे बाप रे, भाई हम लोग इस तरफ से इसलिए नहीं चल रहे हैं क्योंकि भाई बाइक ना जंप भी कर रही है, और जंप कर रहा है टायर आगे वाला, तो इस वजह से थोड़ा रिस्क है कि अगर हम गिरे भी बाई चांस तो रोड पे ही गिरेंगे, इसलिए हम लोग इस तरफ से चल रहे हैं, सीधे हाथ की तरफ से। उस तरफ से तो चलने में क्या, सोचने में भी दिक्कत, डर लग रहा है। बारिश के टाइम तो यहाँ वाट लग जाएगी किसी की, अगर बारिश का टाइम आ गया तो। इस टाइम ये हाल है, बारिश के टाइम क्या होता होगा। भाई ऊपर देखो पूरा कोहरा कोहरा हो रखा है, और यहाँ पूरी ग्रीनरी ग्रीनरी, और वो देखो वहाँ जा रहे हैं हमारे आशीष सर और अक्कू भाई। देख रहे हो भाई, ये हाल होता है यहाँ पे 125 सीसी की बाइक का। स्ट्रगल तो है भाई, स्ट्रगल तो है। चीते चल, चीते चल, चढ़ 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 चढ़, हार नहीं माननी है हमें चीते, चलो 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 चलो। ये देखो एक छोटा सा झरना यहाँ पे बह रहा है, जिसकी वजह से भाई पूरा एरिया गीला हो रखा है ये वाला। ओ भाई स्लिपरी चट्टान है ये तो, बहुत तगड़ा। भाई 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 चढ़ जा। जय श्री राम, जय श्री राम, श्री राम श्री राम श्री राम। बहुत सही, बहुत सही। देखो गाय कितनी मस्त लेटी हुई है यहाँ। भाई साहब, भाई नज़ारे जो है ना अब वो बहुत तगड़े हो चुके हैं, व्यूज़ तो भर भर के हैं भाई, भर भर के। ऐसी छोटी छोटी वाटर क्रॉसिंग्स बहुत है भाई यहाँ, देख रहे हो।
क्या नज़ारा है यार भाई साहब। भाई व्यूज़ दिखाता हूँ अब आपको, देखो भाई साहब ज़रा यहाँ पे देखो आप लोग, ऊपर देखो कितना बादल छाए हुए हैं, देख रहे हो, और वहाँ देखो पूरा बर्फ़ का पानी जो है वो पिघलते पिघलते नीचे आ रहा है, देख रहे हो, ये देखो भाई साहब। तो भाई अभी एक ब्रेक ले लिया है छोटा सा हमने, क्योंकि भाई इंजन जो है ना वो भाई आग की तरह उबल रहा है बिल्कुल। एंड एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि अगर भाई आ रहे हो ना तो एंटी फॉग, या तो आप एंटी फॉग लेके आ जाओ अपने साथ, और या तो ये जो फिल्म होती है ना ये लेके आ जाना, एंटी फॉग फिल्म जो होती है वो। अदरवाइज़ ज़्यादा भाई यहाँ पे ना मतलब फॉग मुंह पे आ जाता है जब आप वाइज़र बंद करते हो ना तब, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, अदरवाइज़ चला नहीं पाओगे। और अगर वाइज़र खोल के चलाओगे तो छोटे छोटे कीड़े जो होते हैं ना वो आपको अचानक से आँख में घुस जाते हैं, मुंह में चिपक जाते हैं, तो ये दिक्कतें हैं भाई। ये देखो मैं अपने साथ ये ब्लैक वाला वाइज़र भी लेके आया था, मैंने सोचा था भाई यहाँ पे लगाएंगे बढ़िया, पर इसको लगा के फ़ायदा नहीं है भाई, ट्रांसपेरेंट वाला ही सही है। बाकी व्यू देखो यहाँ से कितना कमाल का व्यू दिख रहा है भाई, देख रहे हो, और वो वहाँ पे ऊपर ना पूरे बर्फ़ के पहाड़ है भाई वहाँ पे ऊपर की तरफ। अभी तो पूरा देखो फॉग आ रखा है वहाँ पे ऊपर की तरफ, पर भाई बर्फ़ के पहाड़ दिख रहे हैं। बाकी ये जो पहाड़ है इसके बाद असली एडवेंचर शुरू होगा। झरना देखो कितना खूबसूरत है भाई, भाई देख रहे हो, और ये देखो भाई ग्लेशियर बर्फ़ के, इनमें से पानी निकल रहा है इस वक्त, देखो ऐसी वाटर क्रॉसिंग आ रही है अभी, दो दो तीन तीन आगे। भाई सच पास आसान है क्या, देख लो भाई, खुद आके देख लो अगर आसान लग रहा हो तो। भाई ये वाली वाटर बॉडी देखो, बाप रे खतरनाक है भाई, देखो पानी है ज़मीन के नीचे जा रहा है, रोड पे नहीं आ रहा, कमाल है भाई। मैंने सोचा था कि अपना ट्राइपॉड लेके चलूँगा, अलग अलग एंगल से आपको दिखाऊंगा सारी जगहों को, लेकिन दो चीज़ें हमारे पास कम है, पहला तो टाइम और दूसरा बाइक का सीसी, ठीक है। और यही हमारा चैलेंज है कि कम समय में और कम दिन में और कम सीसी की बाइक से हमें इस चैलेंज को कंप्लीट करना है 3 दिन में, सच पास 125 सीसी से करके दिखाएंगे भाई। भाई ये देखो वो वाला झरना देखो कितना खूबसूरत लग रहा है, गाड़ी आ रही है इसको पास दे रहे हैं हम लोग, चलो भाई साहब। रोड पे कंसंट्रेट करना बहुत इम्पोर्टेंट है ऐसे सिचुएशन में। देखो भाई झरना, चढ़ 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 चढ़, भाई कहाँ थे हम लोग और देखो कहाँ पे आ गए हैं भाई साहब। बहुत ही अल्टीमेट चढ़ाई है भाई, बिल्कुल तैयारी के साथ आना यहाँ पे भाई। कहा था ना नेक्स्ट व्लॉग जो रहेगा वो पूरा एडवेंचर से भरा रहेगा, एंड दिस इज़ द एडवेंचर यू कैन सी। खतरनाक है, बहुत ज़्यादा खतरनाक है, मजाक नहीं भाई, आके देख लो। अगर आपको लग रहा हो कि अक्षय भाई ज़्यादा ही बोल रहे हैं कुछ तो आके देख लो पता लग जाएगा। एनीवे चलते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। बच्चे हमें बाय बाय कर रहे हैं, बाय 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 बाय। और आप व्यू देखो साइड से भाई, है कि नहीं खतरनाक भाई देख लो भाई, रास्ता देख रहे हो ना, बिल्कुल पत्थर ही पत्थर है बस, और कुछ है ही नहीं।
धड़ 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 बाइकें हो रही हैं। और एक चीज़ आपको और मैं बताना चाहूँगा भाई, ध्यान में रखना, टायर भाई अगर आपके पुराने हो चुके हैं ना तो उसे बदलवा के ही आना। ऑफ रोड टायर लगवा के आना, खास करके पीछे वाला। कसम से बता रहा हूँ भाई, बहुत काम आएगा और आपका पैसा वसूल ही होगा यहाँ पे आने के बाद। अदरवाइज़ अगर आप टकला टायर लेके आ गए ना जिसकी ग्रिप ज़ीरो हो बिल्कुल, तो भाई वो फट ही जाएगा यहाँ पे आके। और यहाँ अगर टायर फटा या गाड़ी को बाइक को कुछ हुआ तो 15-20 हज़ार रुपये लग जाएंगे आपके। कैंपर वैन बुला के फिर लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ ना कोई शॉप है रिपेयरिंग शॉप और ना कोई मैकेनिक। बाकी चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। भाई इस ब्लॉग में मैं बोलूँगा कम, बस आपको दिखाऊंगा ज़्यादा, क्योंकि भाई सिचुएशन बहुत ज़्यादा टफ़ हो गई है अब, और भी ज़्यादा टफ़ हो गई है। बाकी खाने पीने की अगर मैं बात करूं तो बीच बीच में 5-5 किलोमीटर के बाद जो है छोटी छोटी टपरियां टाइप्स आ रही है, तो वहाँ पे हल्का फुल्का आप कुछ खा पी सकते हो। ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना भाई यहाँ से कि आपको बहुत मतलब 108 पकवान मिलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं मिलने वाला है। जो अवेलेबल होगा वही खाना पड़ेगा। बाकी आप लोग नज़ारे देखो भाई, जैसे जैसे हम लोग और हाइट पर चढ़ते जा रहे हैं ना, अब ठंड भी और ज़्यादा बढ़ते जा रही है। मतलब अभी तक हमें ठंड नहीं लग रही थी, लेकिन अब जो है वो हाथों में ठंड लगना शुरू हो चुकी है। ग्लव्स हमने इसलिए उतारे हैं भाई, क्योंकि ना बड़े हाथ दुख गए थे क्लच ब्रेक यूज़ कर करके। ये देखो भाई, चढ़ाई देखो, आप देख रहे हो, अचानक से एक टर्न आता है और आप अचानक से आपका एल्टीट्यूड भयंकर वाला चेंज हो जाता है, और कान हमारे बार बार बंद चालू हो रहे हैं, जिसको एल्टीट्यूड सिकनेस कहते हैं, स्टेज 1। चढ़े ही जा रहे हैं, बस चढ़े ही जा रहे हैं। अभी अगर आपको वो नीचे एक रोड दिख रही हो, वहाँ पे हम लोग सोचो वहाँ खड़े होके इस रोड के बारे में डिस्कशन कर रहे थे अभी से ठीक 15-20 मिनट पहले, और अभी देखो हम यहाँ पे हैं। देख रहे हो कितना फ़र्क हो जाता है 15-20 मिनट में ही। और ये देखो यहाँ पे गाड़ी वाले कितने सही हैं यहाँ के, अगर आपको देखते हैं ना कि स्ट्रगल करते हुए लोग आ रहे हैं तो रुक जाते हैं। अच्छा एटीट्यूड है यार यहाँ के टैक्सी वालों का या गाड़ी वालों का। देख लेते हैं ना वो कि सामने से अगर गाड़ी आ रही है या बाइक वाले आ रहे हैं तो पहले ही रोक देते हैं, पहले ही साइड दे देते हैं। ऐसा नहीं कि वो चले ही बस आ रहे हैं कि तू तेरा देख ले, हमें तो अपनी गाड़ी निकालनी है। ऐसा नहीं है भाई। इवन ट्रक वाले भी भाई, ये देखो भाई, इसको रोड बोलोगे या क्या बोलोगे भाई? डेडलीस्ट रोड है भाई, डेडलीस्ट रोड। देख लो आप लोग, रोड का नामो निशान नहीं है भाई, पत्थर ही पत्थर है बस, और कुछ नहीं है। हल्के में मत ले लेना आप सच पास को, मतलब और भी पास है हमारे पास, लेकिन वहाँ पे भाई प्रॉपर रोड बनी हुई है। इस पास के लिए तो भाई रोड ही नहीं बनी हुई है, देख रहे हो आप, बिल्कुल पत्थर और चट्टानें, बस यही है और कुछ भी नहीं है। रोड अब और भी ज़्यादा खतरनाक हो चुकी है। क्या हुआ? भाई बहुत खतरनाक रोड शुरू हो चुकी है भाई, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो रहा है बाइक को। बीच बीच में तो मेरी बाइक अटक ही गई थी, मैंने पैर से धक्का मार के चढ़ाया है। और ये देखो सामने आप, कितना खूबसूरत ये नज़ारा है, पूरा फॉग हो रखा है। और पेट्रोल की बड़ी स्मेल आ रही है, मैं ज़रा चेक कर लूँ। पेट्रोल और इंजन ऑयल की बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है। थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं भाई, बहुत ज़्यादा जो है
गर्म इंजन हो रखा है भाई साहब। और ये देखो यहाँ पे भी बर्फ का पूरा ग्लेशियर पड़ा हुआ है। ओ सच पास के मजे मजे, सच पास के मजे मजे। सच पास सच में खतरनाक है भाई। अब डर लगने लग रहा है सच बताऊं तो। दो मिनट में भाई वेदर बदल गया। अब जो है भाई मैं बात ज़्यादा नहीं करूँगा क्योंकि अब हम लोग ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं और 2 किलोमीटर दूर हमारा सच पास है। जब हम आए थे तब यहाँ पे बिल्कुल खुला वेदर था। भाई साहब ये कुछ ज़्यादा ही खतरनाक नहीं है भाई? इतनी खतरनाक वाटर क्रॉसिंग है ये, बाप रे। कहाँ से ले जाऊँ? यहाँ से चलते हैं। जय श्री राम, जय श्री शिव, जय शिव शंभू, जय शिव शंभू, जय शिव शंभू, जय शिव शंभू, जय शिव शंभू। भाई अरे भाई 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 साहब चढ़ जा चीते, रुकना नहीं है भाई। अब ऐसा लग रहा है यहाँ के फंस गए भाई हम लोग, कसम से बता रहा हूँ। भाई ये देखो जन्नत है यार, ये तो पूरी देख रहे हो जन्नत है भाई, जन्नत। इतना सुंदर नज़ारा है, ऐसे नज़ारा मैंने आज तक नहीं देखा भाई। लाइफ में पहली बार इतनी बर्फ़ देख रहा हूँ मैं मुंशियारी के बाद। बहुत सारी वाटर क्रॉसिंग है भाई, छोटी 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 छोटी। इस चीज़ का ध्यान रखना आप लोग। वाटर प्रूफ सॉक्स लेके पहन के चलना और जूते भी हो सके तो वाटरप्रूफ लेके चलना क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है। इन्हीं बर्फ़ का पानी जो है वो पिघल पिघल के इतना ठंडा हो रखा है, इतना ठंडा हो रखा है कि इस जगह पे अगर आपके पैर ठंडे हो गए या गीले हो गए तो बहुत दिक्कत हो सकती है भाई। ये देखो इतने ऊपर आकर के भी इक्की दुक्की दुकान है छोटी मोटी। मैगी वैगी मिल जाएगी यहाँ पे भाई आपको, मैगी चाय। देखो भाई हाथ पूरे ना ठंड के कारण लाल हो चुके हैं और आप लोग व्यू देखो भाई, यहाँ पे चारों तरफ बस बर्फ़ ही बर्फ़, बर्फ़ ही बर्फ़। और इतनी खतरनाक चमक रही है ना यार ये आँखों में कि मैं आपको क्या बताऊँ। बहुत बुरी तरीके से चमक रही है ये आँखों में। बाकी बहुत मज़ा आ रहा है, स्ट्रगल बहुत है। एक सजेशन मैं और देना चाहूँगा आपको, ऐसे हाई एल्टीट्यूड पे आकर के जितनी ज़्यादा कम बातें करोगे ना उतना आपका फ़ायदा है। और सांस बहुत फूलती है भाई यहाँ पे, इस चीज़ का ध्यान रखना। बाइक का मोमेंटम मत खोना भाई, अगर आपका चढ़ाई पे बाइक का मोमेंटम ख़त्म हुआ तो भाई आप फंस जाओगे।
बर्फ़ की हाइट देख रहे हो, मतलब 2-2, 3-3 मंजिल ऊंची बर्फ़ है अगल बगल। ये देखो भाई साहब, इतनी ऊंची। फाइनली यार पहुंच ही गए आखिरकार, वो रही हमारी मंजिल। आ गए भाई फाइनली सच पास। हाँ ये आ ही गए भाई फाइनली। फाइनली भाई पहुंच गए सच पास। भाई कमाल करते हो यार, ऐसे कैसे नहीं हो पाएगा। तो ये रहा भाई आपके सामने सच पास। ये खड़ा भाई अपना चीता। ये तो अचीवमेंट, इसकी खुशी भाई मैं आपको बता नहीं सकता। मेरे शब्द लड़खड़ा रहे हैं, लेकिन आप लोग भाई हम लोग की मेहनत को शायद समझ नहीं पा रहे होंगे। बहुत स्ट्रगल किया भाई यहाँ तक आने तक। थैंक यू सो मच चीते, थैंक यू सो मच। 125 सीसी का अपना चीता और सच पास फाइनली हमने कंप्लीट कर दिया भाई। जो हमने चाहा था भाई, जो घर से सोच के निकले थे, वो फाइनली हमने कर दिखाया। अब आगे क्या होगा क्या नहीं होगा वो हमें नहीं पता, लेकिन हमने ये डिसाइड किया था कि हम 125 सीसी से सच पास करेंगे और वो हमने कर दिखाया। ये देखो, ये रहा हमारे सामने बोर्ड, सच जोत, ऊंचाई 14,500 फीट। क्या बात है अक्कू भाई, हमने कर दिखाया। आशीष सर, हो गया हो गया हो गया सच पास भी कंप्लीट हो गया। दिल्ली से सोच के निकले थे कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, लेकिन फाइनली जब तक घर पे बैठे होते हैं तब तक ही सोचते हैं, जब निकल जाते हैं तो हो जाता है। ये खड़ा अपना चीता भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये रहा भाई आपके सामने सच पास का ये टेंपल यहाँ पे है। अभी हम यहाँ से ऊपर जाएंगे एंड ये देखो भाई, ये है वो बोर्ड जिसके लिए हम लोग दिल्ली से 650 किलोमीटर बाइक चला के आए हैं। सच पास, वेलकम टू सच पास। भाई साहब यहाँ पे देखो सच पास में जोता वाली माता का मंदिर है, इनके दर्शन ज़रूर करना आप। पीछे मैंने दर्शन करा आया हूँ, मैं उनकी मूर्ति आपको नहीं दिखाऊंगा, उसके लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा भाई। तो वहाँ से देखो नज़ारा। बाकी ये रहा भाई मंदिर, बहुत प्राचीन मंदिर है भाई, देख रहे हो। काफ़ी लोग यहाँ आते हैं, लोकल्स सबसे ज़्यादा यहाँ पे लोकल्स आते हैं। तो वो एक मंदिर है, ये एक मंदिर है। तो चलते हैं यार, चलते हैं अब सीधा, बैठते हैं बाइक पे और निकलते हैं तांडी के लिए। और यहाँ एक देखो शिवलिंग भी है, हर हर महादेव। ये खड़े अपने तीनों शेर। बहुत मज़ा आ रहा है भाई, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। ठंड काफ़ी है, कपड़े लत्ते लेके आना आप लोग। बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि 125 सीसी से इस पास को करना भाई अपने आप में
एक बहुत बड़ा टास्क है। तो हर कोई ये टास्क नहीं ले पाता, लेकिन हमने ये टास्क लिया एंड वो करके भी दिखा दिया भाई। बाकी अब इसके आगे हमें जाना है, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि इस ब्लॉग को यहीं तक ख़त्म कर दूँ, क्योंकि भाई अभी वहाँ से बैरागढ़ से यहाँ तक आने में बहुत सारा फुटेज हो गया है एंड ब्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि अब इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। बाकी यहाँ पे आके ना थोड़ा सा आपका, मुझे नहीं पता ये एल्टीट्यूड सिकनेस है या क्या है, थोड़ा सा दिमाग काम करना कम कर देता है। मतलब आप बोलते क्या हो समझ नहीं आता। तो बाकी मेरे पीछे देखो कितनी बर्फ़ वगैरह है, चारों तरफ बर्फ़ है भाई, ये देखो चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़। ठीक है यार, अब इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाकी फिर मिलेंगे आपसे दूसरी किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।